हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि हमारा डीसी मशीन से है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, अभी तक जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे भी है ब्लॉक डायग्राम में। ये हमारा एक डीसी जनरेटर है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर में हम लोग एज अ इनपुट मैकेनिकल एनर्जी देंगे, ठीक है। और रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा जो भी हमारा जनरेटर होता है, जैसे फंक्शन इस समय जो भी जनरेटर आता है तो उसे हम लोग क्या करना होता है, प्राइम मूवर से रोटेट करवाना होता है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, यानी हाथ से घुमाते हैं उसे, उसके बाद फिर हाथ से घुमाने के बाद ऑटोमेटिक वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो इनपुट एनर्जी के रूप में हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और आउटपुट में हम लोग क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, ठीक है। वही चीज मोटर में जस्ट अपोजिट होता है। इनपुट में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग के घर में फैन है, ठीक है, सीलिंग फैन है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो इसमें हम लोग सिंपली एसी सप्लाई देंगे, ठीक है। एसी मोटर है तो इसमें एसी देंगे सप्लाई। लेकिन यहाँ पे हम लोग डीसी पढ़ रहे हैं तो इसमें जो सप्लाई होगा ये हमारा डीसी करंट होगा, ठीक है। यानी डायरेक्ट करंट हम लोग एज ए इनपुट देते हैं यहाँ पे। वही यहाँ पे आउटपुट में हम लोग को मिलेगा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। फैन का ब्लेड घूम रहा है तो ब्लेड घूम रहा है तो क्या दे रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे ये होता है मैग्नेटिक डोमेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस, ठीक है। इसमें देखिए फॉर मोटर, यहाँ पे मोटर के लिए हम लोग इस डायरेक्शन से चलेंगे, ठीक है। मोटर में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं एज अ इनपुट, यानी इलेक्ट्रिकल डोमेन दे रहे हैं। उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ये कन्वर्ट होता है हमारा मैग्नेटिक एनर्जी में, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक डोमेन जो भी बोलिए। और फिर मैग्नेटिक डोमेन से होकर के हम लोग को आउटपुट में मिलता है मैकेनिकल एनर्जी, या फिर मैकेनिकल डोमेन में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। वही चीज जनरेटर के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जनरेटर के केस में हम लोग क्या चलेंगे, उल्टा चलेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल डोमेन यानी हाथ से प्राइम मूवर के रूप में उसको घुमाएंगे। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक डोमेन में कन्वर्ट होगा एनर्जी। मैग्नेटिक डोमेन से कन्वर्ट होने के बाद फिर से हम लोग को इलेक्ट्रिकल डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी मोटर के लिए इस डायरेक्शन से देखेंगे और जनरेटर के लिए इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। तो इस मशीन के अंदर यानी इस डीसी मशीन के अंदर जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा पूरा मैग्नेटिक डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। यानी मैग्नेटिक डोमेन में क्या ऐसा होता है कि हमारा मैकेनिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहाँ पे मोटर के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या होता है, जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी जो भी पढ़ना है हम लोग को ये मैग्नेटिक डोमेन के बारे में ही पढ़ना है, यानी पूरा पूरा मैग्नेटिक के बारे में ही पढ़ना है हम लोग को। तो अब यहाँ से हमारा डीसी मशीन स्टार्ट होता है। तो देखिए कैसे काम करता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, जो कि मुझे वीडियो के अंदर में बताना था, लेकिन मैंने बताया भी है, लेकिन मेरे पास ये मोटर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बता दे रहा हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही, ताकि आपका जो इमेजिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक डीसी मोटर है, ठीक है। और आपको पता है कि हम लोग इस डीसी मोटर को एज अ जनरेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ये मेरे पास इसका ऊपर का कैप है, इसे मैं लगा देता हूँ इस तरह से। और इस एलईडी बल्ब को अगर मैं इन दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट करके यहाँ से इस शाफ्ट को रोटेट कराऊंगा तो ये हमारा एलईडी बल्ब जो है जलेगा, ठीक है। यानी ये जो मोटर है हमारा, ये दोनों पर्पस पे काम करेगा, एज अ जनरेटर और एज अ मोटर, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप बुक पढ़िएगा तो बुक में देखिएगा मोटर और जो जनरेटर का जो फिगर होगा वो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। सबसे पहला है हमारा नॉर्थ पोल और हमारा है साउथ पोल, ठीक है। बीच में हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि इनविजिबल होता है, हम लोग को नहीं दिखता है, ठीक है। और इसके बीच में हमारा कंडक्टर रखा रहता है। तो अभी आप पहले समझिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसे मैं पहले बाहर निकालता हूँ। देखिए, ये हमारा क्या है, एक तरह से मैग्नेट है, अंदर में ये हमारा मैग्नेट है। इस मैग्नेट को हम लोग इस तरह से टॉप व्यू, यानी इसका जब टॉप व्यू देखिएगा तो हमारा एक इस साइड में मैग्नेट बनेगा नॉर्थ पोल, और एक इस साइड में मैग्नेट बनेगा साउथ पोल, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग बुक में दिखाया जाता है इस तरह से, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब इसके बीच में हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा, तो वो फ्लक्स हम लोग यहाँ से लाइन से दिखा रहे हैं। अब देखिए, अब हमारे पास ये पूरा पूरा क्या है, आर्मेचर है। आर्मेचर कहने का मतलब शाफ्ट के ऊपर जितना भी हम लोग स्लॉट कट करके इसमें जो वाइंडिंग करते हैं, तो इस पूरे पोर्शन को कहते हैं हम लोग आर्मेचर, ठीक है। और ये हमारा डीसी मोटर है, तो इसके अंदर देखिए हमारा एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कम्यूटेटर भी है। ये जो हमारा यहाँ पे कटिंग किया हुआ ना, ये एक कम्यूटेटर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये 3
वाइंडिंग है, 1 2 3, तो यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट भी हमारा 3 होगा, ठीक है। मे भी आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन इसके पास है, देखिए यहाँ पे कटिंग किया हुआ है, ये कट है, ठीक है। इस तरह से हमारा 3 स्लॉट है कम्यूटेटर का भी। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसे फिर से रीअसेंबल करता हूँ इस तरह से, अब आप इसका टॉप व्यू देखिएगा, ठीक है। इसका जब आप टॉप व्यू देखिएगा तो ये तो नॉर्थ साउथ है ही हमारा, प्लस इसके अंदर क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर को हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा 3 पोल का है, यानी 3 वाइंडिंग किया हुआ, 1 2 3। तो यहाँ पे जो कंडक्टर दिखाएंगे हम लोग 3 दिखाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। और जब आप इसको टॉप व्यू से देखिएगा तो इसको बाहर का भी पोर्शन दिखेगा इस तरह से, है ना। ये बाहर का पोर्शन दिखेगा ना, ये पूरा पूरा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये मान लेते हैं हमारा इस तरह से रोटर है, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो नॉर्थ हो गया और ये हमारा साउथ हो गया टॉप व्यू, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इस कंडक्टर को यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है। ये कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक कंडक्टर को हम लोग लेकर के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक कंडक्टर कहने का मतलब इस पोर्शन को लेके चल रहे हैं, तो इस पोर्शन को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर जो है इस तरह से रखा हुआ है, अब इसको हम लोग रोटेट करवाएंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ था, फिर ये यहाँ पहुँचेगा, यानी यहाँ पहुँचेगा इस पॉइंट पे, फिर इसको रोटेट करवाएंगे तो ये फिर से यहाँ पे पहुँचेगा इस पॉइंट पे, फिर हम लोग इसको रोटेट करवाएंगे तो फिर से ये यहाँ पहुँचेगा इस पॉइंट पे। यानी हम लोग सिर्फ एक कंडक्टर को लेकर के चलते हैं और इसका लोकेशन चेंज करवाते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये रोटेट करेगा, ठीक है। और इसका जो पोर्शन होगा यानी जो पाथ होगा ये इस तरह से होगा, ठीक है। एक सर्कुलर वे में ये रोटेट कर रहा है। यही चीज़ मुझे अंदर में बताना था, वो मैंने बताया भी है, लेकिन ये एग्जाम्पल मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे, ये है ब्रश का काम करता है यहाँ पे, इसे आप ध्यान से देखिए। ये हमारा एक तरह से ब्रश का काम करेगा यहाँ पे, ये देख रहे हैं पतला सा जो ब्लेड है, ये एक तरह से ब्रश का काम करता है जो इस कम्यूटेटर के साथ अटैच होता है, ठीक है। इसे अगर मैं इस तरह से लगा दूँ तो ये देखिए पूरा पूरा यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक तरह से ये करंट कलेक्टिंग का काम करता है, ठीक है। तो पूरा चीज़ वही है, डीसी मोटर की मदद से हम लोग इसको डीसी जनरेटर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था जो कि मुझे बताना था, सो मैंने बता दिया। इससे आपका इमेजिनेशन जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए जिससे कि आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल समझते हैं, और इस प्रिंसिपल को अगर आप समझ लेते हैं तो इसमें जितना भी हमारा कंपोनेंट आता है, जैसे कम्यूटेटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग कार्बन ब्रश यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग इंटरपोल यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी जो भी हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर की यूज़ करते हैं, ब्रश की यूज़ करते हैं, इंटरपोल की यूज़ करते हैं, तो ये सारा ये जो है आपका डाउट या फिर जो भी आपका क्वेश्चन का आंसर है वो इस प्रिंसिपल को समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि डीसी जनरेटर के हम लोग क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी एज ए इनपुट देते हैं, ठीक है। और आउटपुट में हम लोग को मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, जो हमारा जनरेटर है ये 2 तरह का होता है। एक होता है एसी जनरेटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर भी बोलते हैं, और अल्टरनेटर, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा डीसी जनरेटर, ठीक है। ये एसी जनरेटर है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आउटपुट में हम लोग को एनर्जी मिलेगा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा वो एसी मिलेगा, और डीसी जनरेटर में जो हम लोग को आउटपुट में मिलता है ये हम लोग को मिलता है डीसी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक डोमेन, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो भी समझेंगे या फिर जो भी हम लोग पढ़ेंगे ये हमारे लिए मैग्नेटिक डोमेन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि इस मैग्नेटिक डोमेन के अंदर क्या ऐसा होता है कि हमारा मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आपसे कभी भी कोई पूछ सकता है कि चाहे हमारा डीसी हो,
यानी डीसी जनरेटर हो या फिर एसी जनरेटर हो, इसके अंदर जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा एसी ही क्यों होता है, ठीक है। तो ये सब जो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे और थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि डीसी जनरेटर में हमारा क्या होता है, हम लोग मैग्नेट यूज़ करते हैं। ये मान लेते हैं हमारा एक नॉर्थ मैग्नेट है और एक हमारा ये साउथ पोल मैग्नेट है। अब कोई भी मैग्नेट अपने आप में सिंगल पोल का नहीं होता है, तो इसका अपना एक क्या होगा, इधर साइड में साउथ पोल भी होगा और इसका अपना एक इधर नॉर्थ पोल भी होगा। लेकिन इस साउथ पोल का इस नॉर्थ पोल के साथ कोई भी मतलब असर नहीं है यहाँ पे, मतलब एक तरह से नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। इसलिए बुक में हमेशा नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल ही ड्रॉ करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि चाहे वो एसी जनरेटर हो या फिर डीसी जनरेटर हो, इसके अंदर जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमेशा एसी ही क्यों होता है, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल यानी डीसी जनरेटर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसे बोलते हैं हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, ठीक है। इन्होंने कहा है कि E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये हमारा एसी होता है। देखिए तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी मैग्नेटिक जब भी हम लोग मैग्नेट को इस तरह से रखेंगे तो ये हमने अपना क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया कुछ इस तरह से, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि ये मान लीजिए हमारा एक मैग्नेट है, ठीक है। इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसका ये नॉर्थ साइड है और इसका ये साउथ साइड है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ तो ये आपस में चिपक जाएगा, ठीक है। तो चिपक रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अब मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी इसका ये सब ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन ये इनविजिबल है, यानी इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने की बात है, देखिए ये जो मैग्नेट है इसके सामने सामने जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। यानी इस पोर्शन का जो भी सामने सामने है, इसके सामने सामने में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे यानी जैसे यहाँ से अगर मैं इधर की तरफ फ्लक्स ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक लाइन होगा, जैसे मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। तो इधर मतलब थोड़ा सा अगर मैं टेढ़ा देखूँ तो ये हमारा मैग्नेटिक यानी मैग्नीट्यूड जो होगा फ्लक्स का ये कमते जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से कमते जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये कमते जाएगा, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस मैग्नेट का असर है ये सामने सामने है ना। इधर तो कोई मैग्नेट नहीं है, इस प्लेस पे कोई भी हमारा मैग्नेट नहीं है, इस प्लेस पे कोई भी मैग्नेट नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर होगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इसका मैग्नीट्यूड कमते जाएगा, यानी इस फ्लक्स लाइन का वैल्यू कमते जाएगा, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे फिर से हम लोग वही केस लेके चलेंगे, ये नॉर्थ हो गया और ये हमारा साउथ हो गया, ठीक है। अब इसका एक मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन से इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये जो है हमारा लाइन ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। देखिए आपको पता है कि ये नॉर्थ है तो साउथ है, तो फ्लक्स जो भी जाएगा तो नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की ओर जो भी जाएगा इसको हम लोग पॉजिटिव फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसका जस्ट अपोजिट यानी साउथ से अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ एज्यूम करके फ्लक्स को लेकर के चलेंगे तो ये हमारा होता है नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, देखिए ये हमारा इस तरह से मैग्नेट है और ये लाइन इंडिकेट करा रहा है कि ये इसका फ्लक्स है, ठीक है। फ्लक्स का इस तरह से यहाँ पे लाइन से दिखाया गया है। अब देखिए इस पॉइंट पे यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये वाला लाइन, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कोई भी मैग्नेट नहीं है, यानी यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं है और यहाँ पे भी कोई मैग्नेट नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ यानी इस डायरेक्शन में कोई भी हमारा फ्लक्स नहीं होगा, है ना। यहाँ पे कोई मैग्नेट है नहीं तो यहाँ पे कोई भी हमारा फ्लक्स नहीं ना होगा, यानी इसको बोलते हैं हम लोग MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस,
यानी अगर ये हमारा मेन फील्ड है तो अगर आप इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा ये जीरो होगा। ठीक है, इसे मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, ये हमारा मेन फील्ड हो गया। अब इसे एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट है, जिसके कारण हमारा ये फ्लक्स है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तो हमारा कोई भी मैग्नेट नहीं है ना, तो परपेंडिकुलर है इसके 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा जो फ्लक्स होगा यहाँ पे जीरो होगा, यानी इस पॉइंट पे जो फ्लक्स होगा ये हमारा जीरो होगा। लेकिन और भी अदर डायरेक्शन में, जैसे यहाँ से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, यानी थोड़ा थोड़ा टेढ़ा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस मैग्नेट का असर तो इसी के सामने सामने होगा ना, इधर जैसे इधर होगा, यानी इस पॉइंट पे थोड़ा कम होगा, इस पॉइंट पे थोड़ा कम, इस पॉइंट पे थोड़ा और कम हो जाएगा, इस पॉइंट पे थोड़ा और कम हो जाएगा, इस पॉइंट पे थोड़ा और कम हो जाएगा, और इस पॉइंट पे जाते जाते जीरो हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये और कम हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा, यानी इससे थोड़ा हम लोग हट रहे हैं ना। इधर देखिए, आप एज्यूम कर लीजिए पहले ये हमारे ये मैग्नेट है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इस मैग्नेट का थोड़ा कम असर होगा, यानी जैसे जैसे आप इस मैग्नेट से दूर होते जाइएगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, फ्लक्स कमते जाएगा। ठीक है, यानी फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है कमते हो जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर आएगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी इसे कहेंगे हम लोग पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड, FILD। ठीक है, अब हम लोग इसके जस्ट अपोजिट जा रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये इस डायरेक्शन में उल्टा जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव फील्ड होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे नॉर्थ है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और टेढ़ा कर दीजिए, ये ड्रॉ करते हैं, थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा यहाँ पे कम हुआ, और इस पॉइंट पे यानी इसके परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसको आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ कीजिएगा, इस तरह से मिलाइएगा, तो हमारा क्या हो रहा है, एक साइनोसोडियल वेव फॉर्म बन रहा है। ठीक है, और इसका जस्ट मिरर डायग्राम बनाइएगा, यानी मिरर इमेज खींचिएगा, तो इसका जस्ट ऐसे होगा, ये थोड़ा कम हो जाएगा, ये थोड़ा कम हो जाएगा, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम, ये और कम, है ना। फिर उसके बाद इसका मिरर इमेज, यानी ये यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम, और यहाँ पे जीरो। तो ये कुछ इस तरह से हमारा फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब भी हम लोग दो मैग्नेट को यानी नॉर्थ एंड साउथ को इस तरह से रखेंगे तो जो हमारा फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे ये इस तरह से होता है। ठीक है, और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा जो AC जनरेटर हो या फिर DC जनरेटर हो, उसके अंदर जो हमारा EMF इंड्यूस होता है ये हमेशा AC होता है। अभी कैसे होता है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग फील्ड वेक्टर स्पेस डायग्राम। ठीक है, अब देखिए यहीं से आपको पता चल गया हो कि हमारा फ्लक्स जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी दो मैग्नेट इस तरह से रखा हुआ है तो हमारा फ्लक्स कुछ इस वेव फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग कंडक्टर रखेंगे और उसे रोटेट करवाएंगे, यानी यही फ्लक्स हमारा कट करेगा। ठीक है, यही फ्लक्स कट करेगा, इसका मतलब हमारा क्या होगा, जो आउटपुट मिलेगा वो साइनोसोडियल मिलेगा। अब उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझिए। देखिए EMF इंड्यूस कराने के लिए हमारे पास दो रूल होता है, यानी दो मेथड है। ठीक है, सबसे पहला कंडक्टर को हम लोग हमेशा क्या रखेंगे, स्टेशनरी रखेंगे। ठीक है, पहला केस है, पहला केस को समझ लीजिए। ये हमारा मान लेते हैं नॉर्थ हो गया और ये हमारा साउथ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे, यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं कंडक्टर, मान लेते हैं कंडक्टर है हमारा। ठीक है, इसका भी मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ये इस तरह से हम लोग कंडक्टर क्यों रखते हैं। यहाँ पे तो हमारा कंडक्टर चुपचाप रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फील्ड है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम लोग क्या करते हैं, वैरी करवाते हैं। वैरी कहने का मतलब चेंज करवाते हैं। ठीक है, और ये जो मेथड होता है ये हम लोग AC के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, DC के लिए हम लोग कभी भी यूज़ नहीं कर सकते ये वाला मेथड। क्यों नहीं यूज़ करते हैं इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए ये हमारा मान लेते हैं परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, यानी फील्ड इसका कांस्टेंट है। फील्ड कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे जो फाई बन रहा है इसको हम लोग कभी भी चेंज नहीं करा सकते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे ये जो मेथड होता है ये हमेशा हम लोग AC मशीन के लिए यूज़ करेंगे। जैसे हमारा अल्टरनेटर हो गया,
ठीक है, वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम लोग दूसरा जो हमारे पास मेथड है ईएमएफ इंड्यूस कराने का, ये है, एक नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, इसके बीच में हम लोग कंडक्टर रख रहे हैं और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। कंडक्टर इसको मैं थोड़ा डिफरेंट वे में ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से समझ लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है यानी कॉइल है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ये हमारा मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा इसके बीच में। यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा कॉइल है। ठीक है, अब इस कॉइल को इस तरह से रोटेट करवाइएगा, इस तरह से रोटेट करवाइएगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स लाइन है ये क्या कर रहा है, कट कर रहा होगा, है ना। यानी कंडक्टर को हम लोग रोटेट करवा के फ्लक्स कट कर रहा है। फ्लक्स कट करेगा तो हमारा ये जो इक्वेशन है E=N/d∅/dt। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, और यहाँ पे जो n होता है ये बताता है स्पीड। ठीक है, यानी जो हमारा कंडक्टर है वो किस स्पीड पे रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने बताया कि किस तरह से हम लोग फ्लक्स कंडक्टर को रोटेट करवा के फ्लक्स कट करवाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये मैंने बताया कि एसी मशीन के लिए होता है। तो एसी में आपको पता है, जैसे यहाँ पे समझिए, ये मान लेते हैं हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इस कोर के ऊपर हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्थ बन गया। इसी तरह से दूसरा कोर है, ये इसको एज्यूम कर लीजिए, यहाँ से हम लोग एसी वेवफॉर्म इसके अंदर दे रहे हैं, यानी एसी करंट फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और एसी आपको पता है कि हर एक साइकिल के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। यानी ये हाफ साइकिल यहाँ तक पॉजिटिव हुआ और ये आधा हाफ साइकिल अपने आप को नेगेटिव करेगा, है ना। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले मान लेते हैं प्लस माइनस। ठीक है, तो ये नॉर्थ हुआ और ये हमारा साउथ हुआ, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बना। ठीक है, अब जैसे ही हाफ साइकिल एंटर करेगा, ये हाफ साइकिल आएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इधर हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा पोल चेंज हो जाएगा, इधर हमारा साउथ हो गया और इधर हमारा नॉर्थ होगा। तो फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी एक बार इधर, फिर एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार फिर इधर होगा, है ना। ये क्या कर रहा है, अपने आप को ये कट कर रहा है, यानी चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है हमारा, यानी d∅/dt यहाँ पे अकर हो रहा है। ठीक है, एसी के कारण। डीसी में ऐसा नहीं होगा कभी भी, डीसी दीजिएगा तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो हमारा पोल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग कंडक्टर को फिक्स अगर रख देते हैं, यानी चुपचाप इसको ना ही घुमाएंगे ना ही कुछ करेंगे, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर क्या होगा, हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस पर फोकस करते हैं और इससे देखते हैं कि किस तरह से हमारा एसी वेवफॉर्म जनरेट होता है। तो सबसे पहले ये नॉर्थ हो गया और ये हमारा साउथ हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये मान लीजिए हमारा आर्मेचर है। ठीक है, ये आर्मेचर है, तो इस आर्मेचर के ऊपर क्या होगा, वाइंडिंग किया होगा। वाइंडिंग कहने का मतलब पहले तो स्लॉट कटा होगा कुछ इस तरह से, उस तरह का यहाँ पे मेरे पास कुछ इक्विपमेंट नहीं है जिस तरह से मैं दिखा सकूँ। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक छोटा सा डीसी मोटर है, डीसी मोटर को खोलिएगा तो इस तरह से एक साफ्ट होता है, साफ्ट के ऊपर क्या होगा, वाइंडिंग किया रहता है। वाइंडिंग से पहले क्या होगा, स्लॉट काटना होगा इसमें, है ना। स्लॉट कटेगा तभी ना उसके अंदर वाइंडिंग करेंगे हम लोग। तो इसके ऊपर क्या होता है, स्लॉट कटा रहेगा। इससे मैं कुछ और तरीके से समझाता हूँ। ये मान लीजिए, ये सर्कुलर मान लीजिए हमारा ये साफ्ट है। ठीक है, ये साफ्ट है, तो इसके ऊपर क्या होगा, हमारा स्लॉट कटा होगा कुछ इस तरह से। ये स्लॉट कटा हुआ है, इस स्लॉट के अंदर क्या होता है, वाइंडिंग किया हुआ रहता है ना। ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है, यानी वायर है इस तरह से, ये भी वायर है हमारा, ये कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हमारा क्या होता है, जुटा रहता है। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ये मान लेते हैं हमारा कुछ इस तरह से वायर है। ठीक है, और ये जो डार्क लाइन है ना यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये स्लॉट है हमारा। अब इसको आप टॉप व्यू से देखिएगा, इस तरह से टॉप व्यू, रुक जाइए, इसे आप टॉप व्यू से देखिए। टॉप व्यू से देखिएगा तो ये कंडक्टर दिखेगा, है ना। ये क्या है, हमारा वायर है, ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है ना। इसको अगर आप टॉप व्यू से देखिएगा रियल में, यानी अगर रियल हमारे पास अगर साफ्ट होगा इस तरह से, तो ये तो हमारा होगा इस तरह से। टॉप व्यू से हमारा एक क्या होगा, गोल सा ये साफ्ट का दिखेगा टॉप व्यू,
जैसे ये नट है, ये स्क्रू है, इसको टॉप व्यू से देखिएगा तो क्या दिखेगा, इस तरह से दिखेगा ना। आपने डायग्राम में पढ़ा होगा, जैसे हमारा BD होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल डायग्राम, उसमें यानी टॉप व्यू में हमारा ये पोर्शन दिखेगा इस नट का। उसी तरह से जो हमारा यहाँ पे शाफ्ट है या फिर आर्मेचर है, इसको आर्मेचर बोलते हैं एक्चुअली, इस आर्मेचर को ऊपर से देखिएगा तो हमारा ये इतना एरिया एक्यूपाई करेगा ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वायर दिखेगा, यहाँ पे वायर होगा, फिर यहाँ पे वायर होगा, फिर यहाँ पे वायर होगा। जो हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, तो इसके अंदर जो वायर है ना, ये वायर इस तरह से वायर, यहाँ पे वायर होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ऊपर से देखिएगा तो वायर दिखेगा ना हर जगह पे। ये कंडक्टर हो गया, 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 है ना। ये कंडक्टर यानी वायर है हमारा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसीलिए बुक में जब भी आप देखिएगा तो डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए अगेन, नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ठीक है। ये हमारा आर्मेचर का एरिया है, यानी ये हमारा आर्मेचर मान लेते हैं। अब देखिए, आपको तो पता है कि इधर भी कंडक्टर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह कंडक्टर है यानी वायर है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारा पहला कंडक्टर है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम में इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ही कंडक्टर आएगा ना, समझ में आ रहा है। ये हमारा जब 2 पोल का हम लोग यहाँ पे मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पहला पोल आया, कुछ पोल यहाँ पे भी होगा, आई मीन पोल कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे कंडक्टर होगा, कुछ कंडक्टर यहाँ पे होगा, कुछ कंडक्टर यहाँ पे होगा, कुछ कंडक्टर यहाँ पे होगा। तो सबसे पहला कंडक्टर जो आएगा ये होगा, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहला ये कंडक्टर आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर से यहाँ पर समझिए, इसको भूल जाइए अब। नॉर्थ है, साउथ है, ये हमारा आर्मेचर का टॉप व्यू है। मान लेते हैं ये हमारा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। पहला जो कंडक्टर है हमारा, ये कंडक्टर है, ठीक है। इसको मान लेते हैं 1। ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर सीधे मेन फील्ड में आ रहा है, मेन फील्ड में आ रहा है यानी हमारा फ्लक्स कट कर रहा है। फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 ही पॉइंट लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपको ईजी वे में समझ में आए। ये सब हमारा मेन फ्लक्स है। आपको पता है कि इस फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये कुछ इस तरह से होता है, ये साइनोसोडियल और इसका मिरर इमेज ये साइनोसोडियल, ठीक है। ये हमारा फ्लक्स है। देखिए ये हमारा कंडक्टर आया इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या करेगा, कट करेगा। यहाँ से रोटेट हो रहा है, इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो इसको कट करके जाएगा ना। यानी ये 1 मान लेते हैं, ये 2 प्लस 3 4, 1 से गया ये 2 पे, यानी इतना दूर तो ये कट किया। पूरा फ्लक्स इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इसको कट कर रहा है ना एक तरह से, ये पूरा लाइन कट कर रहा है हमारा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये मान लेते हैं EMF का, और ये हमारा टाइम यानी टाइम के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट से, यानी ये 1 पॉइंट से, यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, तो यहाँ से कट करेगा, यहाँ गया, यानी फ्लक्स कट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम EMF इंड्यूस होगा, है ना। और आपको पता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे इस बेसिस पे, यहाँ पे हमारा फ्लक्स वीक होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर ऊपर चढ़ेंगे वीक होगा, फिर ऊपर चढ़ेंगे और वीक होगा, फिर ऊपर चढ़ेंगे और वीक होगा, फिर ऊपर चढ़ेंगे और वीक, और इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से रोटेट किया, यानी मेन यानी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसको कट करेगा, तो सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा। फिर जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा, यानी यहाँ से इधर रोटेट करेगा 1 से 2 की ओर, तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, कम कट कर रहा है, कम कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा EMF होगा ये धीरे धीरे क्या होगा, गिरते जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे हमारा कंडक्टर पहुँचा यानी 2 पॉइंट पे, तो पूरा पूरा क्या हो गया हमारा यहाँ पे 0 हो गया, यानी ये 1 से 2 तक का था, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक कट करेगा। देखिए फिर से कट करेगा, तो ये हमारा सबसे, मान लेते हैं ये वाला जो है हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। फिर इससे थोड़ा वीक, 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 और यहाँ पे पूरा पूरा 0। तो अभी यहाँ पे है, तो सबसे पहले तो ये वीक स्ट्रॉन्ग, पहले यहाँ पे क्या करे, धीरे धीरे नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो सबसे पहले इसको वीक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। वीक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो धीरे धीरे यहाँ से हमारा क्या होगा, वोल्टेज धीरे धीरे राइज होगा। ये राइज हो रहा है ना, नेगेटिव में राइज हो रहा है हमारा, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, साइनोसॉइडल राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा, और जैसे ही यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब ये टॉप व्यू, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गया ये, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ 3 पॉइंट है, यानी 3 प्लेस पे पहुँच गया ये। अब देखिए, अब फिर से ये यहाँ से
फोर्थ की और पहुंचेगा तो सबसे पहले स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड यानी यहीं पे पहुंचा हुआ ऑलरेडी। फिर धीरे धीरे पहुंचेगा तो धीरे धीरे वीक होते जाएगा, तो यहाँ से ये क्या करेगा, गिरते जाएगा, धीरे धीरे फॉल होगा, धीरे धीरे फॉल होगा, यानी ये 4 पॉइंट पे पहुंच गया, चौथे नंबर पहुंच गया। अब यहाँ से फिर से ये चलेगा, तो ये फिर से चलेगा, तो सबसे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड ये है, फिर इधर कम होगा, फिर इधर कम होगा, फिर इधर कम होगा, फिर इधर कम, यहाँ पे जीरो। तो सबसे पहले इसको वीक यहाँ से चलेगा इधर की ओर, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। वीक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से धीरे धीरे ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, यहाँ पे फिर यानी यहाँ पे पहुँच गया, यानी यहाँ पे हमारा क्या है 1 पे फिर से पहुँच गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बन गया हमारा। ठीक है, उसके आगे आप बढ़िएगा, फिर से रिपीट करेगा तो फिर से ये कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमारा यहाँ पे एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों इंड्यूस होता है। ठीक है, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट था डीसी और एसी के लिए। ठीक है, ये फंडामेंटल था। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। तो यहाँ तक समझने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा पूरा प्रॉपर एक डायग्राम बनाएंगे डीसी जनरेटर का, और वो किस तरह से बनता है इसे समझते हैं। देखिए, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बीच में क्या करेंगे, कंडक्टर प्लेस करेंगे। ठीक है, कंडक्टर प्लेस करने का मतलब इस तरह से स्लॉट, और एक हमारा इस तरह से स्लॉट। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 पोल लेकर के चल रहा हूँ, यानी 2 कॉइल लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो होगा बाकी इस तरह से जो भी इसका पाथ होगा, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बताया था और रियल में भी दिखाया था मोटर का एग्जांपल दे करके। ये मान लेते हैं पहला कॉइल जो है यहाँ पे है, दूसरा कॉइल जो है इस तरह से है। ठीक है, और इसके बीच में हमारा कम्यूटेटर होगा। कम्यूटेटर यहाँ पे मैं स्प्लिट रिंग से दिखाता हूँ इस तरह से। ठीक है, और इसके अंदर करंट इन कर रहा है, यानी इन कर रहा है, और इस कॉइल से जो कनेक्शन होगा ये इस कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ होगा, और इससे आउट कर रहा है तो इस कॉइल का जो कनेक्शन होगा इसके साथ इस तरह से होगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ब्रश भी होगा, यहाँ पे हमारा इस तरह से कार्बन ब्रश लगा होगा इसके साथ अटैच। ठीक है, ये गैपिंग है तो यहाँ पे भी कोई कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और इस ब्रश से हम लोग बाहर में लोड लगाते हैं, यानी कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे RL लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 2 कॉइल डीसी जनरेटर है। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग को जैसे यहाँ पे 4 कॉइल बनाना है। ठीक है, तो 4 कॉइल के लिए देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, और सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से सर्कल बना लीजिए जिस तरह से टॉप व्यू दिखेगा। ठीक है, आर्मेचर का। अब यहाँ पे इस तरह से एक कॉइल, दूसरा कॉइल, तीसरा कॉइल, चौथा कॉइल। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, ये जैसे हमारा ये स्लॉट कटा हुआ है ना, तो जिस तरह से स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था उसके अंदर क्या था, जैसे यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है, इस तरह से स्लॉट कटा हुआ है, 3 स्लॉट है, तो यहाँ पे जो है एक ही वायर नहीं है, यानी एक ही कॉइल नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉइल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ़ कॉइल्स इसलिए इंक्रीज़ करते हैं ताकि हमारा वोल्टेज जो हो वो ज़्यादा जनरेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे एक कॉइल यहाँ पे, दूसरा कॉइल यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 2-2 कॉइल को मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, ये एक कॉइल हो गया, ये दूसरा कॉइल हो गया, ये एक कॉइल हो गया, यानी एक स्लॉट में हमारे पास 2-2 कॉइल है। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया था, इसको A' मान लेते हैं, यानी A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से ये A है, इसके जस्ट अपोजिट वाला B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A' मान लेता हूँ मैं, ये A' हो गया, ये A हो गया, ये A' हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये B हो जाएगा तो इसके बगल वाला B' हो गया। अब यहाँ पे C मान लेते हैं तो ये C' हो जाएगा, और ये D मान लेते हैं तो ये हमारा D' हो जाएगा। ठीक है, यानी एक ही स्लॉट पे, यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल दिया ना कि 2 ही कॉइल लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इजी वे में समझ में आए कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। ठीक है, और रियल लाइफ में होता क्या है। तो यहाँ पे रियल लाइफ में 2 ही कंडक्टर या फिर 2 ही कॉइल नहीं होता है, यहाँ पे आपके पास प्रूफ है। देखिए, इसमें बहुत सारा होता है। ठीक है,
यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रियल लाइफ में भी इसी तरह से हम लोग करते हैं। तो ये था हमारा 4 कॉइल डीसी जनरेटर। अब देखिए इसके लिए हम लोग कम्यूटेटर सेगमेंट कैसे डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए सिंपली हम लोग इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जो रियल लाइफ में भी होता है, ठीक है। 4 है तो 1 2 3 4, यानी ये जो डॉटेड यहाँ पे डार्क लाइन दिखा रहा है ना, ये माइका है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा जो है कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से कम्यूटेटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रश कनेक्ट कर देते हैं, इधर लगाइए या फिर ऊपर में लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये हमारा ब्रश होगा। ब्रश हमेशा माइका और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में होता है। अब यहाँ से अगेन इस तरह से हम लोग कनेक्शन ले लेंगे बाहर में। ये हमारा RL हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कॉइल है तो कॉइल का कनेक्शन कैसे होता है। ये देखिए A' है, ये हमारा A है तो A को हम लोग यानी इस कॉइल को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये A' है तो A' ये आगे वाला कॉइल है, आगे वाला कॉइल को हम लोग यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा B है, ये हो जाएगा यानी B कॉइल हो जाएगा यहाँ पे, और जो B' है हमारा, ये B' चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा D है और D' है, इसको देखिए कैसे कनेक्ट, ये D कॉइल हमारा इसके साथ आ जाएगा अटैच, और ये जो D' है यानी यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बचा हमारा C और C', तो ये देखिए कैसे कनेक्ट होगा। ये आ जाएगा हमारा इस कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ, और ये जो C लास्ट में बचा ये आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको इजी वे में समझने के लिए देखिए हम लोग किस तरह से फिगर बनाते हैं। देखिए अगेन यहाँ पे हमारा नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे हमारा साउथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट पहले बना लेते हैं। 4 कॉइल DC जनरेटर है तो यहाँ पे 4 सेगमेंट होगा। उसके बाद ये देखिए ये हमारा पहला कॉइल हो गया, इसको A मान लेते हैं, इसको A' मानते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारा यहाँ पे ये B हो गया तो ये B' हो गया। उसी तरह से हमारा ये C है तो ये C' होता है, ठीक है। और ये हमारा D है और ये हमारा D' है, ठीक है। ये सामने होगा इसके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कम्यूटेटर के साथ कनेक्शन होता है। उसके बीच में हमारा यहाँ पे क्या है, ब्रशेस होगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कनेक्शन लेंगे आउटपुट, ठीक है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2 पोल को लेकर के चल रहे थे। अब हम लोग थोड़ा इस पोल को इंक्रीज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, हम लोग 4 पोल या फिर 6 पोल को एज्यूम करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक है। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। साउथ हो गया। अगेन यहाँ पे हमारा ये भी हमारा नॉर्थ होगा, ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट पोल जो होना चाहिए अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा साउथ हो गया, ठीक है। साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 4 पोल, ठीक है। यानी जो भी हमारा पोल है यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद अंदर में जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन रहेगा, जो अभी तक मैंने बताया वो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंडक्टर होगा, उस बेसिस पे जितना कंडक्टर होगा उतना ही कम्यूटेटर सेगमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको और इंक्रीज़ करना है, जैसे 6 पोल बनाना है, तो 6 पोल के लिए भी हम लोग इस तरह से करेंगे। ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, सर्कल हो गया। अब यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, ये मान लेते हैं इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे, एक इसके सामने और एक हमारा इसके सामने, ठीक है। उसको मान लेते हैं साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ठीक है। सामने सामने पूरा एडजेसेंट जो है हमारा डिफरेंट डिफरेंट है। उसके बाद यहाँ पे अगर कम्यूटेटर सेगमेंट बनाना है तो कम्यूटेटर सेगमेंट हम लोग बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ब्रश लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रश का लोकेशन होगा ये हमेशा न्यूट्रल एक्सिस पे होता है। न्यूट्रल एक्सिस कहने का मतलब ये जैसे ये 2 मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट के बीच का जो पोर्शन होगा, यहाँ पे ब्रश को लंबा कीजिए, ये हमारा क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस कहने का मतलब MN है,
ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक है ये। अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो, तो इसे समझ। देखिए, यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक जनरेटर है, ठीक है, इसका ये साफ्ट है। अब इस साफ्ट को घुमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीजल इंजन यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा प्राइम मूवर है। इसको मान लेते हैं ये हमारा जनरेटर है, नॉर्मल जनरेटर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं फंक्शन ये सब में, ठीक है। ये हमारा एक डीजल इंजन है, ठीक है। अब इस डीजल इंजन में यहाँ पे साफ्ट होता है, इस साफ्ट को आप इस तरह से रोटेट करवाते हैं प्राइम मूवर यानी जो उसका हैंडल होता है उसके थ्रू। यानी जब आप इसको मान लीजिए इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं और अगर आप इसको फुल स्पीड में नहीं पिकअप कर पाए तो ये क्या करता है, एक अपोजिट टॉर्क लगाता है, ठीक है, अपोजिट टॉर्क लगाता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो अपोजिट टॉर्क यहाँ पे लग रहा है जो कि झटका की तरह लगता है और ऐसे में एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर आपने उसे प्रॉपर स्पीड पे नहीं रोटेट करवा के छोड़ा तो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्स टॉर्क लगता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो रिवर्स टॉर्क लगता है यहाँ पे जनरेटर में ये कहाँ से आता है, ठीक है, या फिर ये कैसे इंड्यूस होता है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा मैग्नेट है नॉर्थ, ये हमारा मैग्नेट है साउथ, ठीक है। बीच में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, और आपको पता है कि इसके बीच में हमारा कंडक्टर रखा हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। इधर बाकी का जो पोर्शन है उसे आप भूल जाइए। इधर वैसे भी यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्प्लिट रिंग लगा होगा। वैसे भी मैंने आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेटर पे बनाया है वीडियो, तो अगर आपने उसमें उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये सब पूरा डिटेल में बताया है, ये सब क्या काम होता है, ठीक ना। इस तरह से हमारा लोड लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे फॉलो करना है, इसको नहीं देखना है। अभी आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहने का मतलब ये जो इंडेक्स फिंगर है ये बताता है कि फ्लक्स का डायरेक्शन। देखिए फ्लक्स का डायरेक्शन बिल्कुल सही है, हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन इंडेक्स फिंगर के थ्रू इधर जा रहा है ना। यानी ये देखिए ये हमारा फ्लक्स लाइन है, उसी डायरेक्शन में हमारा ये इंडेक्स फिंगर भी बता रहा है कि हमारा फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये थंब, ये अंगूठा बताता है कि ये जो फोर्स लगेगा कंडक्टर के ऊपर, जैसे इमेजिन कर लीजिए, देखिए इसे इमेजिन कर लीजिए आप कि ये जो है हमारा कंडक्टर है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ। तो अभी मैंने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताया कि ये जो थंब बताता है, ये अंगूठा बताता है अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो ये जो कंडक्टर है हमारा ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ही रोटेट होगा। और ये जो रोटेशन है ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से मिलता है कि ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा हमारा कंडक्टर। तो अभी मैंने बताया ये फील्ड का हो गया इंडेक्स फिंगर, ये अंगूठा बताता है अपवर्ड फोर्स में लगेगा, यानी फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और ये हमारा जो मिडिल फिंगर है ये बताता है कि इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, आई। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर किस तरह से हमारा करंट इंड्यूस हुआ, ठीक है, उसका डायरेक्शन कैसे हुआ। अब इसी चीज़ को हम लोग 2D डायग्राम में समझते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ठीक है। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में हमारा एक कंडक्टर रखा हुआ है जो कि अभी मैंने यहाँ पे कॉइल से दिखाया, ये वाला, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, कॉइल जो है इस कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन इधर है, यानी जहाँ से इंड्यूस होगा उसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, क्रॉस से, ठीक है। ये सब जितना भी बेसिक है ये मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया है, तो अब देख लीजिएगा। इसके अंदर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, यानी इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको पता है कि अभी जैसे मैंने बताया कि किसी भी कॉइल के अंदर या फिर वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो हमारा एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस कॉइल का भी अपना एक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी इस कंडक्टर का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। अब कैसे बनेगा इसको समझिए। देखिए करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, कहने का मतलब ये पेन है, इसको मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर भी इसी तरह से रखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो अभी मैंने बताया कि कॉर्क स्क्रू रूल से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। करंट का डायरेक्शन इधर है तो इधर हम लोग इसको घुसाएंगे, यानी इस स्क्रू को भी इसी डायरेक्शन में टाइट करेंगे। तो इस तरह से टाइट करेंगे तब अंदर जाएगा ये, है ना, यानी ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये बन जाएगा हमारा इस तरह से, इसके चारों तरफ जो बनेगा ये इस तरह से,
और एक लूप बना देता हूँ मैं ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि मैंने किस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से इस तरह से बना दिया। फिर से समझिए, देखिए ये जो पोर्शन है ये 2D डायग्राम है, ठीक है। 2D डायग्राम कहने का मतलब अभी जैसे मैंने बताया था कि ये मान लेते हैं हमारा शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है, ठीक है, इस शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर पूरा वाइंडिंग किया हुआ है। अब इसका हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू देख रहे हैं तो हम लोग को सिर्फ यही गोलाकार दिखेगा ना, यहाँ पे अगर मैं रख दूँ इसके बीच में तो हम लोग को दिखेगा क्या, ऊपर से सिर्फ ये दिखेगा, ये पोर्शन है ना। तो इस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो क्रॉस बताता है ना, ये क्रॉस बताता है कि करंट जो है इस पेज के अंदर घुस रहा है, ठीक है, इस पेज के अंदर। अभी आप ये पेन समझ लीजिए, ये पेन है मेरा, ठीक है। इस पेन के अंदर जो करंट फ्लो होगा इधर घुसेगा इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉर्क स्क्रू रूल यूज़ कीजिए, इसको भी अंदर की तरफ जाना है तो इसको किस तरह से घुमाना होगा, इस तरह से घुमाना होगा ना, ठीक है। इस तरह से घुमाएंगे तभी तो ये घूमेगा ना, अंदर घुसेगा, इस पेन की तरफ घुसेगा, है ना। तो ये जो होगा इस तरह से डायरेक्शन हुआ, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा अब क्यों, क्योंकि हम लोग इस तरह से घुमा रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस तरह से बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये सब थोड़ा बेसिक है, आपको ये सब खुद में थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। ये हमारा अलग व्यू है, ये हमारा 3D व्यू है एक तरह से, ये हमारा 2D व्यू है, ठीक है। इसी बेसिस पे आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अभी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लक्स का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ से घूम के आएगा तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो मेन फ्लक्स है इसका भी इसी डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। ये जो हमारा फील्ड है, मेन फील्ड, इसके जस्ट अपोजिट कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये ऐड होगा, ठीक है। यानी यहाँ का जो फ्लक्स होगा मेन फ्लक्स के साथ ये ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। मेन फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, यानी ऐसे है, और यहाँ पे जो हमारा फील्ड का डायरेक्शन है ये जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ पे हमारा ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जो नेट बचेगा, अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे आप ध्यान से समझिएगा, आपको सब चीज़ समझ में आएगा। ये है नॉर्थ एंड साउथ। अब यहाँ पे नीचे का तो पूरा कैंसल आउट हो गया एक तरह से, एज्यूम कर लीजिए पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर बचेगा तो बहुत वीक बचेगा। ये हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये करंट जो है अंदर घुस रहा है, पेज के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये क्रॉस का मतलब होता है, और डॉट का मतलब होता है ये करंट जो है मोबाइल के लेंस की तरफ आ रहा है, ठीक है, यानी ऊपर आ रहा है, ठीक है, मोबाइल में घुस रहा है। अब देखिए नीचे का तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे जो फ्लक्स बचेगा ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे जाएगा, यानी पूरा जो फ्लक्स बचा ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर का बचा, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे, ये इस तरह से ऐसे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फ्लक्स है ऊपर का, ये इस कंडक्टर को दबा रहा है नीचे की ओर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये इस कंडक्टर को नीचे की ओर दबा रहा है, यानी एक फोर्स लग रहा है इस कंडक्टर के ऊपर डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। और इस डाउनवर्ड फोर्स को कहते हैं हम लोग लॉरेंट फोर्स, ठीक है। और जो हम लोग को रिवर्स टॉर्क लगता है यहाँ पे, ये इसी के कारण लगता है, लॉरेंट फोर्स के कारण, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो फ्लक्स है ना, ये एक तरह से रबड़ बैंड की तरह काम करता है, और ये इसको नीचे की तरफ ढकेलता है, यानी दबाता है, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो लॉरेंट फोर्स है इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कितना न्यूटन का होगा, ठीक है। सॉरी, फोर्स है, देखिए इसका जो वैल्यू होगा ये डिपेंड करता है BIL पे, ठीक है। B जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी, यानी कितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, करंट यानी इस कंडक्टर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस हो रहा है, जितना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, ऊपर का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर भी, ठीक है। तो ये है हमारा लॉरेंट फोर्स, ठीक है। लॉरेंट फोर्स के कारण हमारे पास एक रिवर्स टॉर्क लगता है, जो कि हमारे लिए क्या एक तरह से एक्सीडेंट का भी कारण बन सकता है कभी कभी रियल लाइफ में। तो अभी जो मैंने बताया वही चीज़ को मैं यहाँ पे एक रियल जनरेटर के साथ प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरह से होता है उसे हम लोग एज्यूम करते हैं। देखिए ये हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक है, और ये हमारा साउथ हो गया।
अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो रिवर्स टॉर्क लगता है वो क्यों लगता है, ठीक है। लेकिन इस बेसिस पे भी हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा हो गया एक पाथ, यानी आर्मेचर का जो पाथ है, ये जो हो गया हमारा एक आर्मेचर का पाथ है, यानी इसी पाथ में हमारा क्या होगा, कंडक्टर रोटेट करेगा, ठीक है। यह मान लेते हैं हमारा MNA है, यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कम्यूटेटर बनाता हूँ। ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट हो गया इस तरह से। यहाँ पे हमारा ब्रशेस है, कार्बन ब्रश है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कम्यूटेटर सेगमेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यानी हमारा जो कॉइल होगा वो 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं सबसे पहले, एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसमें तो हमारा कोई भी कंडक्टर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है। डॉट का मतलब जो करंट है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी बाहर निकल रहा है, इस पेज से बाहर निकल रहा है, ठीक है। और ये क्रॉस का मतलब हुआ कि ये जो करंट है, ये करंट जो है पेज के अंदर घुस रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ घुस रहा है ये। अब यहाँ पे हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल लगाएंगे सबसे पहले। तो कॉर्क स्क्रू रूल क्या है, ये करंट जो है अंदर की तरफ घुस रहा है, यानी पेन की डायरेक्शन में घुस रहा है, यानी नीचे घुस रहा है, ठीक है। तो इसी के डायरेक्शन में घुसने के लिए हम लोग इस कंडक्टर को इस तरह से घुमाएंगे, इस स्क्रू को इस तरह से घुमाएंगे, तभी नहीं अंदर घुसेगा ये, है ना। तो इस बेसिस पे जो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, है ना। इसको जब आप घुमाइएगा तो ये घूम रहा है, तो इसी डायरेक्शन में घूम रहा है ना, तो ये डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगा अपना। और इस केस में यानी ये करंट बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, यानी इस नट को इस तरह से पकड़ते हैं, इसको बाहर लाना है तो इस तरह से घुमाएंगे, है ना, तब ना ये बाहर आएगा। तो उस बेसिस पे यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा इसका, ये किस तरह से होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा करंट बाहर की तरह आ रहा है, ठीक है, बाहर की तरह आ रहा है तो ये उल्टा रोटेट करेगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मोटर का रोटेशन है, शाफ्ट का जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो रहा है ये क्या हो रहा है, इसके जस्ट अपोजिट में हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन में हमारा टॉर्क जो है जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि हमारा जो भी डीसी जनरेटर हो या फिर एसी जनरेटर हो, उसको जब हम लोग प्राइम मूवर से रोटेट करवाते हैं तो हमारा एक क्या होता है, रिवर्स टॉर्क जनरेट करता है, ठीक है। इसी के कारण, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने के कारण हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण हमारा क्या हो रहा है, एक तरह से वहाँ पे ये टॉर्क जनरेट करता है डाउनवर्ड की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। मे बी आपको वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। जितना मुझसे हो पाया मैंने समझाया इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि ये वीडियो कैसा बना है, इसलिए थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। बट जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा ये डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि इससे बेटर तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।